अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है BSCS चैप्टर नंबर 6 हमने बच्चों स्टार्ट किया था कैश बुक। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसको सबसे पहले हम बच्चों रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ जी, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ इकराम। जी बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी कैश बुक बनाई थी और वो सिंगल कॉलम कैश बुक ही थी। जब सिंपल लिखा हो कैश बुक बनाएं या सिंगल कॉलम कैश बुक बनाएं तो बिल्कुल वैसे ही आपने बनानी है जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बनाई थी। तो इसके अंदर बच्चों हमने कल बात की थी कैश बुक के अंदर हमने क्या करना है। जब हमारे पास कैश रिसीव होगा तो हमने उसे डेबिट साइड पे लिखते जाना है और जब हम कैश पे करेंगे तो हमने उसे क्रेडिट साइड पे लिखते जाना है। तो इसके अंदर बच्चों सबसे पहले उसने आपको बताया हुआ है कैश इन हैंड। जी बच्चों, कल हमने फर्स्ट एंट्री पढ़ी थी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो उसे हमने डेबिट साइड पे लिखा था। तो ऐसे ही बच्चों जब उसने आपको कैश इन हैंड दिया हो, जब भी कैश इन हैंड दिया होगा आपने उसको डेबिट साइड पे ही लिखना है। तो कैश इन हैंड का मतलब जो हमारे पास पहले से बैलेंस पड़ा हुआ है। तो बच्चों इसको आपने हमेशा कैश इन हैंड को कौन सी साइड पे लिखना है, डेबिट साइड पे। इसमें आपको उसने डेट नहीं बताई हुई तो ये आपने ABCD जो लिखा हुआ है यही आपने डेट वाले कॉलम में लिख लेना है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लिख लेंगे, उसका नाम लिख लेंगे मिस्टर इकराम कैश बुक। और ये बच्चों आपके पास डेट वाला कॉलम है, आप यहाँ पे लिखेंगे A, इसने आपको ABC बताया हुआ था। जी बच्चों, कैश इन हैंड हमेशा आपने डेबिट साइड पे लिखना है और जो कैश इन हैंड होगा उसे हम लिखेंगे बैलेंस BD। जी बच्चों, जो कैश इन हैंड होगा उसे आपने क्या लिखना है, बैलेंस BD। यहाँ पे नीचे हम बैलेंस CD लिखते हैं, लेकिन जो कैश इन हैंड होगा उसके लिए आपने रेफरेंस में क्या लिखना है, बैलेंस BD। इसकी अमाउंट देख लेते हैं बच्चों। अमाउंट आपके पास है 50,000। ये आपके पास बच्चों हमेशा डेबिट साइड पे आएगा बैलेंस BD। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में देखिए बच्चों कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश। तो कैश इसमें देखिए आ रहा है या जा रहा है। तो बच्चों जब चीज़ें खरीदेंगे तो कैश जा रहा है, तो जब कैश जा रहा है तो आपने कौन सी साइड पे लिखना है बच्चों, उसे क्रेडिट साइड पे। रेफरेंस में क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स है तो परचेजेस लिखेंगे रेफरेंस के अंदर। ये आपके पास कैश जा रहा है तो इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखेंगे परचेजेस अकाउंट। और इसकी अमाउंट बच्चों आपके पास थी 4,000। जी बच्चों, ये आपके पास कैश जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में उसने बताया हुआ परचेज द टाइप राइटर फॉर बिजनेस। जी बच्चों, जब हम टाइप राइटर खरीदेंगे तो कैश जाएगा, तो जब भी कैश जाएगा तो हमने उसे क्रेडिट साइड पे लिख देना। ये भी क्रेडिट साइड पे आएगा, तो इसमें हमने रेफरेंस में क्या लिखना है बच्चों, टाइप राइटर। यहाँ पे आपने परचेजेस नहीं लिखना क्योंकि परचेज तो आप लिखेंगे जब गुड्स होगा, लेकिन यहाँ पे टाइप राइटर है तो इसलिए हमने यहाँ पे टाइप राइटर लिखेंगे रेफरेंस में। और कैश जा रहा है तो आपने इसे क्रेडिट साइड पे लिख देना। ये 6,000 से एंट्री होगी और बच्चों ये आपके पास एंट्री नंबर C है और रेफरेंस में आ जाएगा टाइप राइटर। अमाउंट आपके पास थी 6,000। तो ये आपके पास बच्चों थर्ड एंट्री। उसके बाद बच्चों D वाली एंट्री, सोल्ड गुड्स टू जमील फॉर 2400 एट अ रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश रिसीव्ड। जी बच्चों, कैश रिसीव हो रहा है तो ये डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। तो डेबिट साइड पे किसकी वजह से, सोल्ड गुड्स हमने की हैं तो बच्चों सेल की वजह से। नाम आपने नहीं लिखना बच्चों, जब भी आपके पास सोल्ड आ जाए या परचेज्ड आ जाए तो आपने जो है वो सेल या परचेज लिखना है। और कैश और नाम आएगा तो दोनों में से आपने कैश लिख लेना। तो बच्चों इसमें कैश रिसीव हो रहा है तो इसलिए डेबिट साइड पे लिखेंगे और किसकी वजह से लिखेंगे, सोल्ड गुड, सेल की वजह से। तो ये आपके पास बच्चों एंट्री नंबर D है, कैश रिसीव हो रहा है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे यहाँ पे एंट्री नंबर D। और किसकी वजह से बच्चों, सेल अकाउंट की वजह से। जी बच्चों, अमाउंट आपने कितनी लिखनी है, उसके लिए बच्चों हमने ये जनरल वाले चैप्टर के अंदर ट्रेड डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट जब भी आएगा आपने उसको टोटल में से माइनस कर देना। इसको आपने कहीं पे भी डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करना, जस्ट आपने इसको माइनस करके जो बाकी अमाउंट आएगी वो आपने रिकॉर्ड करनी है। तो 2400 आपके पास टोटल अमाउंट है, इसमें आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देना। तो इसकी यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं। आपके पास जो टोटल सेल है बच्चों वो आपके पास 2400 है और जब भी आपके पास आएगा ट्रेड डिस्काउंट तो आपने उसे क्या करना है बच्चों, माइनस कर देना ट्रेड डिस्काउंट। जी बच्चों, कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट था, 10%। तो 2400 के ऊपर हम 10% जो है वो डिस्काउंट लेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, और देन हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 10%, 10/100। तो ये आपके पास बच्चों कितना आ जाएगा, 240 रुपये आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा ये टोटल। जी बच्चों, इसको अब आपने क्या कर देना है, टोटल में से माइनस
तो ये माइनस करके देख लें, 2400 में से आपने 240 माइनस किया तो 2160 रुपये आपके पास जो है वो कैश रिसीव होगा बच्चों। इतना कैश आ रहा है 2160 रुपये। तो आपने बच्चों ये एंट्री करनी है 2160 रुपये के साथ। जब भी ट्रेड डिस्काउंट आए तो आपने उसे टोटल में से माइनस करके जो बाकी अमाउंट है उसके साथ एंट्री करनी है। तो कैश उसने आपको कहा था रिसीव हो रहा है, तो जब भी कैश रिसीव होगा तो हमने डेबिट साइड पे लिखना है। यहाँ पे आ जाएगा 2160 जी बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री के अंदर उसने आपको बताया पे टू मिस्टर रिहान जी बच्चों। अब कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और किसकी वजह से, मिस्टर रिहान अकाउंट की वजह से ये आपके पास क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। एंट्री नंबर ई है, मिस्टर रिहान अकाउंट की वजह से, और अमाउंट आपके पास बच्चों इसकी थी 1500। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री के अंदर कैश सेल जी बच्चों। कैश सेल कर रही हैं, जब चीज़ें सेल करेंगे तो कैश रिसीव होगा, कैश आ रहा है। तो जब कैश आएगा तो कौन सी साइड पे लिखना है बच्चों, डेबिट साइड के ऊपर लिखेंगे 1000 है। ये आपके पास डेबिट साइड के ऊपर एंट्री आ जाएगी, एंट्री नंबर एफ है। और ये किसकी वजह से बच्चों, सेल अकाउंट की वजह से 1000 आपके पास कैश रिसीव हो रहा है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी रिसीव फ्रॉम अहमद एंड कंपनी जी बच्चों। ये यहाँ पर भी कैश रिसीव हो रहा है, कैश लिखा हुआ नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, जब एक चीज़ मेंशन है अहमद एंड कंपनी तो दूसरी चीज़ जो है वो कैश ही होगी। और ये कैश रिसीव हो रहा है यहाँ पे, तो बच्चों इसे भी कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड के ऊपर लिखेंगे। और किसकी वजह से, अहमद एंड कंपनी की वजह से 2700 रुपये आपके पास बच्चों डेबिट साइड पे आ जाएगा। एंट्री नंबर जी है, अहमद एंड को की वजह से। और अमाउंट आपके पास बच्चों इसकी थी कितनी, 2700 आपके पास टोटल अमाउंट थी इसकी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है परचेज स्टेशनरी फॉर कैश जी बच्चों। स्टेशनरी परचेज कर रही हैं तो कैश जा रहा है, तो कैश को कहाँ पे लिखेंगे बच्चों, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और किसकी वजह से, स्टेशनरी की वजह से। परचेजेज नहीं लिखना क्योंकि गुड्स नहीं है, स्टेशनरी है। तो स्टेशनरी अकाउंट की वजह से कैश हमारे पास से जा रहा है, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। एंट्री नंबर ए चाहिए, यहाँ पे आपके पास आ जाएगी स्टेशनरी अकाउंट की वजह से। और अमाउंट आपके पास बच्चों इसकी कितनी थी, 1600 आपके पास इसकी अमाउंट है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास है रिसीव फ्रॉम जुबैर एंड कंपनी जी बच्चों। फिर से कैश रिसीव हो रहा है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे जुबैर एंड कंपनी की वजह से। एंट्री नंबर आई है, ये आपके पास डेबिट साइड पे आ जाएगी। जुबैर एंड कंपनी की तरफ से आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं। कितने पैसे बच्चों, 1600 ये आपको कैश रिसीव हो रहा था। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री है रिसीव, सॉरी ये हो गई। इसके बाद है जी पेड ऑफिस रेंट जी बच्चों। अब इसमें कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, एंट्री नंबर जे है। और ऑफिस रेंट की वजह से बच्चों ये आपके पास क्रेडिट साइड पे आएगा क्योंकि कैश जो है वो जा रहा है, पेड हम कर रहे हैं कैश, तो ये क्रेडिट साइड पे एंट्री नंबर जे है, ऑफिस रेंट। और अमाउंट आपके पास बच्चों इसकी कितनी थी, 1000। इसके बाद बच्चों लास्ट एंट्री है हमारे पास पेड सैलरीज जी बच्चों। इसके अंदर भी कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड पे ये भी रिकॉर्ड होगा सैलरी की वजह से। एंट्री नंबर के है 1500, ये आपके पास एंट्री नंबर के सैलरीज अकाउंट की वजह से। और अमाउंट आपके पास बच्चों इसकी आ जाएगी 1500 जी बच्चों। ये हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपने दोनों साइड का डेबिट और क्रेडिट का टोटल चेक कर लेना है कितना टोटल आ रहा है। तो डेबिट साइड पे बच्चों हमारे पास आ रहा है 50,000 प्लस 2160 प्लस 1000 प्लस 2700 और प्लस 1600 जी बच्चों। ये आपके पास डेबिट साइड का टोटल था। और इसी तरह से बच्चों क्रेडिट साइड पे हमारे पास आ रहा है 4000 प्लस ये आपके पास क्रेडिट साइड है, ये इसके बाद 6000 प्लस 1500 प्लस 1600 प्लस 1000 और प्लस 1500 जी बच्चों। ये हमारे पास सारी एंट्रीज आ गई, 4000 6000 1500 16 1000 एंड 1500। तो ये बच्चों हमारे पास डेबिट साइड थी और ये हमारे पास बच्चों क्रेडिट साइड है।
तो इसमें से देखते हैं कौन सी साइड बड़ी है। तो बच्चों डेबिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा आ रहा है, कि दोनों साइड पे हम डेबिट साइड का टोटल लिख लेंगे 57,460। ये आपके पास क्रेडिट पे भी आ जाएगा और यही अमाउंट आपके पास बच्चों डेबिट साइड पे भी आ जाएगी। दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं बच्चों। डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, ये डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस लिया तो 41,860 आपके पास बैलेंस सीडी आ जाएगा। बैलेंस सीडी बच्चों छोटी साइड पे लिखना आपने, तो इसमें से कौन सी साइड छोटी है, क्रेडिट साइड। ये आपके पास क्रेडिट साइड है। यहाँ पे बच्चों डिफरेंस आ जाएगा 41,860 और इसके सामने बच्चों आपने लिख देना यहाँ पे बैलेंस सीडी। इसमें डेट्स नहीं दी हुई तो इसके सामने हम कुछ नहीं लिख रहे। तो ये बच्चों हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हमने बच्चों सिंगल कॉलम कैश बुक बनाई है। तो आज बच्चों हम इसके साथ एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3। जी बच्चों एक्सरसाइज नंबर 3 के अंदर उसने आपको कहा जी एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक। जी बच्चों अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। तो डबल कॉलम कैश बुक के अंदर आपने क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह का ये क्वेश्चन है। आपने ऐसे ही कैश बुक बनानी है, बस उसमें हम क्या करेंगे, डबल कॉलम बनाएंगे। डबल कॉलम बच्चों अभी हम बनाते हैं, इसको देखते हैं कैसे करना है। जी बच्चों आपने इसमें से हम अमाउंट्स जो है वो डिलीट कर देते हैं। कि बच्चों हम सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। जी बच्चों यहाँ पे आपने हेडिंग दे देनी है कैश बुक और उसके नीचे आपने लिख देना है ये डबल कॉलम। जी बच्चों डबल कॉलम में आपने जस्ट क्या करना है, ये यहाँ पे हमने रुपीज़ का एक कॉलम बनाया था, तो यहाँ पे आप जो है वो रुपीज़ के 2 कॉलम बन जाएंगे दोनों साइड के ऊपर। तो बाकी बच्चों बिल्कुल देखें सेम वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे आपने क्या करना है, रुपीज़ के जो है वो 2 कॉलम बना लेने हैं, डेबिट पे भी और क्रेडिट के ऊपर भी। बाकी बिल्कुल सेम वही फॉर्मेट है। जी बच्चों एक कॉलम के अंदर आपने लिख लेना कैश रुपीज़, कैश, और दूसरे कॉलम के अंदर जी बच्चों यहाँ पे दूसरे कॉलम में आपने लिख लेना बैंक, और ऐसे ही बच्चों यहाँ पर भी आ जाएगा कैश और बैंक। तो ये बच्चों हमारे पास 2 कॉलम बन जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें तो उसके अंदर भी उसने हमें बताया हुआ था कि आपने कैश और बैंक का कॉलम बनाना है। यहाँ पे देखिए बच्चों उसने कहा था डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक, और इसकी हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी बच्चों। वहाँ पर हमने बात की थी डबल कॉलम के अंदर हम 2 कॉलम बनाते हैं, एक कैश का और एक बैंक का, जबकि सिंगल कॉलम के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होता है कैश का, जिसमें हम रुपीज़ लिखते हैं। वहाँ पे कैश हमने लिखा नहीं था, लेकिन वो अंडरस्टूड है वो कैश ही था। लेकिन जब भी डबल कॉलम कहेगा तो आपने बच्चों इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है कैश एंड बैंक, लेकिन अगर वो कैश और बैंक मेंशन नहीं भी करता तो जब भी डबल कॉलम कहेगा तो आपने उसके अंदर कैश और बैंक के 2 कॉलम यहाँ पे बना लेने हैं और 2 कॉलम यहाँ पे। बाकी बिल्कुल सेम वही फॉर्मेट है बच्चों आपके पास। अच्छा बच्चों वही रूल है, बिल्कुल सेम। कैश आ रहा है या बैंक में पैसे आ रहे हैं तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, और कैश जा रहा है या बैंक से पैसे जा रहे हैं तो आपने उसे क्रेडिट साइड पे लिखते जाना है। तो रूल वही है बच्चों, अगर पैसे आ रहे हैं तो डेबिट पे, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट के ऊपर, चाहे वो बैंक से आ रहे हैं चाहे वो कैश में से आ रहे हैं। तो ये आपके पास क्रेडिट साइड है। क्वेश्चन को देखते हैं, बिल्कुल सेम वही रूल है। तो लिखा हुआ है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। जी बच्चों जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, जब भी कैश इन हैंड आ जाए तो आपने उसे डेबिट साइड पे लिखना है। ऐसे ही बच्चों कैश एट बैंक आ जाए तो ये भी आपके पास डेबिट साइड पे ही आएगा। तो कैश इन हैंड और कैश एट हैंड, ये कैश एट बैंक दोनों की देखिए बच्चों बिल्कुल सेम डेट है। तो 2010 जनवरी 1। इसको देखते हैं बच्चों हमने कैसे रिकॉर्ड करना है। कैश की अमाउंट 1 लाख है और कैश एट बैंक की अमाउंट जो है वो आपके पास 14 लाख है। तो ये बच्चों दोनों आपके पास डेबिट साइड पे यहाँ पे आ जाएगा 2010 जनवरी 1, और इसको बच्चों लिखेंगे बैलेंस बीडी।
जी बच्चों कैश इन हैंड को आपने क्या लिखना है, बैलेंस बीडी, और कैश एट बैंक को भी बैलेंस बीडी। 1 लाख बच्चों कैश की अमाउंट थी और 14 लाख जो है वो आपके पास बैंक की अमाउंट थी। तो बच्चों ये आपने क्या करना है, जो कैश इन हैंड है वो कैश कॉलम में, जो कैश एट बैंक है वो आपने बैंक कॉलम में लिख लेना है। बस ये वाला बच्चों इसमें नया पॉइंट है, तो ये आपने याद रखना है। कैश इन हैंड कैश कॉलम में और कैश एट बैंक जो है वो बैंक कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 2 को पेड सैलरीज। जी बच्चों कैश जा रहा है इसमें से, तो पेड का मतलब कैश होगा, कैश जा रहा है। जब चेक आएगा तो फिर बच्चों हम देखेंगे उसमें बैंक में लिखना है या हमने कैश में लिखना है। फिलहाल जहाँ पे सिंपल लिखा हो पेड तो उसका मतलब कैश ही होगा। तो पेड सैलरी में बच्चों कैश जा रहा है, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 2010 जनवरी 2। इस साइड पे आ जाएगा बच्चों 2010 जनवरी 2। और किसकी वजह से बच्चों, सैलरी अकाउंट की वजह से, कि कैश कॉलम के अंदर आएगा क्योंकि पेड लिखा हुआ था, पेड सैलरी 80,000 बच्चों हमारे पास सैलरी हमने पे किया, तो ये कैश कॉलम के अंदर लिखेंगे 80,000। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है पेड रेंट बाय चेक। तो ये बच्चों अब आपने याद रखना है, जब भी पेड बाय चेक आएगा तो आपने बैंक कॉलम में लिखना है। जब भी पेड बाय चेक आ जाए, ये बच्चों जब हम चेक दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे अकाउंट में से, बैंक में से पैसे जा रहे हैं। जब हम पेड बाय चेक करेंगे, हमने किसी को चेक दे दिया तो बच्चों वो कहाँ से जाके पैसे लेगा, वो बैंक में से जाके पैसे ले लेगा। तो जब भी हमारे बैंक में से कमी होगी तो हमने उसे क्रेडिट कर देना। तो बच्चों ये क्रेडिट साइड पे ही लिखा जाएगा। देखिए पेड आ रहा है तो सिंपली ये देखिए पेड जब भी आएगा तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। अगर सिंपल पेड कैश लिखा है या पेड सैलरी लिखा हुआ है तो कैश कॉलम में लिख देंगे, और अगर पेड बाय चेक का तो आपने बैंक कॉलम में लिख लेना। और ये बिल्कुल सिंपल है, बाय चेक से आपने याद रखना, पेड बाय चेक होगा तो बैंक कॉलम में लिखेंगे क्योंकि हमारे बैंक से पैसे जाएंगे। और किसकी वजह से बच्चों, रेंट की वजह से। डेट इसकी भी बच्चों जनवरी 2 है, तो ये आपके पास जनवरी 2 ही आ जाएगी इसकी डेट। और किसकी वजह से बच्चों, रेंट अकाउंट की वजह से ये आपके पास जो है वो बैंक क्रेडिट हो रहा है। बैंक कॉलम में इसको रिकॉर्ड करेंगे, अमाउंट आपके पास थी 60,000 बच्चों इसकी अमाउंट थी, हमने इसको बैंक कॉलम में लिखा क्योंकि पेड बाय चेक था। तो ये बच्चों इसमें नई बात थी। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों आपके पास बॉट गुड्स बाय चेक। अब फिर से देखें हमने परचेज की है बाय चेक, तो बच्चों पैसे किधर से जाएंगे, बैंक में से पैसे निकलेंगे, बैंक में कमी हो जाएगी फिर से बच्चों, तो बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। जब भी आप पेड करेंगे बाय चेक तो बच्चों आपकी बैंक में कमी हो जाएगी, और जब भी बैंक में कमी होगी तो आपने उसे क्रेडिट साइड पे लिख देना। तो ये भी आपके पास क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। जनवरी 4 है, परचेज अकाउंट की वजह से जनवरी 4। और बॉट गुड मतलब परचेज अकाउंट आ जाएगा आपके पास, और ये भी बैंक कॉलम में आएगा। 8,60,000 इसकी बच्चों अमाउंट थी आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है बच्चों सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब इसमें बच्चों हमने चीज़ें सेल की हैं फॉर कैश, इसका मतलब कैश आ रहा है, चीज़ें सेल करेंगे तो कैश आएगा। तो ये डेबिट साइड पे लिखा जाएगा जनवरी 5 को बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जनवरी 5। और किसकी वजह से बच्चों, सेल्स अकाउंट की वजह से ये आपके पास कैश आ रहा है। तो ये कैश कॉलम में लिखेंगे बच्चों क्योंकि कैश लिखा हुआ है, ये कैश कॉलम में आएगा, ये लिखा हुआ है कैश। तो 1,50,000 ये आपके पास कैश कॉलम में आ जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री में फिर से उसने कहा हुआ है बॉट मशीनरी बाय चेक। हमने मशीनरी परचेज की है बाय चेक। अब इसका मतलब है कि बैंक में से पैसे जा रहे हैं क्योंकि हमने चेक इशू कर दिया। तो ये क्रेडिट साइड पे जाएगा क्योंकि मशीनरी खरीदेंगे तो पैसे जाएंगे बैंक में से, बैंक में कमी हो रही है। और हमने बात की थी जब भी पैसे जाएंगे तो वो क्रेडिट होगा, पैसे आएंगे तो डेबिट होगा। तो ये क्रेडिट होगा लेकिन कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम के अंदर, क्योंकि जब भी बाय चेक परचेज करेंगे तो बैंक में से पैसे जाएंगे, बैंक कॉलम में लिखेंगे। रेफरेंस में क्या आएगा बच्चों, मशीनरी अकाउंट। डेट इसकी जनवरी 6 है, और किसकी वजह से बच्चों, मशीनरी अकाउंट की वजह से ये आपके पास क्रेडिट हो रहा है। और कौन से कॉलम में बच्चों, बैंक कॉलम के अंदर लिखेंगे इसको। अमाउंट आपके पास है 2,50,000। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास है डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1,40,000। जी बच्चों ये आपने पैसे बैंक में जमा करवा दी, इसका मतलब बैंक में अब इजाफा होगा और कैश में कमी होगी। तो ये एंट्री बच्चों आपने जनरल वाले चैप्टर में भी की थी, डिपॉजिट इनटू बैंक। अच्छा बच्चों यहाँ पे कैश का वर्ड लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है। डिपॉजिट इनटू बैंक का मतलब है कि हमने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, तो हमारे बैंक अकाउंट में बच्चों इजाफा हो जाएगा और कैश हमारे पास से कम हो जाएगा। तो
इसकी बच्चों अगर हम जनरल एंट्री पास करके देखें वर्किंग के तौर पे, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? जनरल एंट्री आपके पास बन जाएगी, बैंक में इजाफा हो रहा है तो इसलिए बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट हो जाएगा। कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा और बैंक जो है वो आपका डेबिट हो रहा है, क्योंकि बैंक में इजाफा हो रहा है और कैश में जो है वो कमी हो रही है। तो अब बच्चों ये हमारी कंट्रा एंट्री बनेगी। कंट्रा एंट्री कैसे बनेगी? अब इसको देखते हैं। इसकी अमाउंट कितनी थी हमारे पास? अमाउंट थी आपके पास 1,40,000। ये 1,40,000 आपके पास इसकी अमाउंट है बच्चों। तो ये बच्चों जस्ट मैंने वर्किंग के तौर पे एंट्री की है, ये आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपने ये एंट्री करनी है, लेकिन आप अगर इसकी एंट्री कर लेते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सारी एंट्रीज नहीं करनी, जस्ट ये आपके पास जो डिपॉजिट इनटू बैंक वाली है ये एंट्री आप वर्किंग के तौर पे कर सकती हैं। तो इसमें आप बच्चों ज़रा देखें, मुझे बताएं बैंक अकाउंट आपके पास क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। बैंक क्या हो रहा है बच्चों? डेबिट। इसमें देखिए कैश भी आ रहा है, बैंक भी आ रहा है, दोनों साइड पे। तो बच्चों ये बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो इसलिए कौन सी साइड पे लिखा जाएगा? डेबिट साइड के ऊपर। और रेफरेंस में बच्चों हम क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। ये बैंक डेबिट हो रहा है, ये डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। और किसकी वजह से बच्चों? कैश अकाउंट की वजह से। तो रेफरेंस में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट रेफरेंस में आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब आप अमाउंट कौन से कॉलम में लिखेंगे? तो बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी आपने यहाँ पे रेफरेंस में कैश लिखा तो अमाउंट आपने बैंक कॉलम के अंदर लिख लेनी है 1,40,000। ये बच्चों याद रखिएगा, जब भी आपने यहाँ पर रेफरेंस में लिखा तो उसके सामने कैश कॉलम में कभी भी नहीं लिखेंगे। अगर रेफरेंस में बैंक लिखा हुआ है तो फिर बैंक कॉलम में कभी भी नहीं लिखेंगे। अगर रेफरेंस में कैश है तो बैंक कॉलम में लिखेंगे, और अगर रेफरेंस में बैंक है तो फिर अमाउंट कैश कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी बच्चों, ये बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा था इसलिए हमने डेबिट साइड पे लिखा। और किसकी वजह से ये डेबिट हो रहा था बच्चों? ये कैश अकाउंट की वजह से डेबिट हो रहा था, इसलिए हमने रेफरेंस में लिखा कैश अकाउंट। क्योंकि रेफरेंस में कैश है तो अमाउंट कौन से कॉलम में लिखेंगे? बैंक कॉलम के अंदर। जी बच्चों, इसके अंदर कैश भी आ रहा है तो ये इस साइड पे भी रिकॉर्ड होगा। देखिए कैश इसमें क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे कैश कॉलम भी है तो ये क्रेडिट साइड पे भी रिकॉर्ड होगी ये एंट्री। अब रेफरेंस में हम क्या लिखेंगे बच्चों? रेफरेंस में बैंक अकाउंट लिखेंगे। कैश क्रेडिट हो रहा है तो ये क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, रेफरेंस में आएगा बैंक अकाउंट। क्या जाएगा बच्चों? आपका बैंक अकाउंट। अब बच्चों बैंक आपने रेफरेंस में लिखा तो अमाउंट कौन से कॉलम में लिखेंगे? कैश कॉलम के अंदर। जी बच्चों, यहाँ पे आपने ये जो वोचर नंबर है इस कॉलम के अंदर, इसके सामने आपने लिख देना सी। सी का यहाँ पे क्या मतलब है? सी का मतलब है कंट्रा एंट्री। कंट्रा एंट्री की मैंने आपको शायद डेफिनेशन पढ़ाई थी। ऐसी एंट्री जो कि कैश बुक की दोनों साइड पे रिकॉर्ड होती है। तो ये देखिए बच्चों, आपने इस एंट्री को कैश बुक की डेबिट साइड पे भी रिकॉर्ड किया और इसे आपने क्रेडिट साइड पे भी रिकॉर्ड किया। तो बच्चों जब भी आपके पास ऐसी एंट्री आ जाए जिसमें बैंक भी हो और कैश भी हो, एक चीज़ डेबिट हो और एक चीज़ क्रेडिट हो, तो वो हमारी कंट्रा एंट्री होती है। और कंट्रा एंट्री बच्चों कैश बुक की दोनों साइड पे रिकॉर्ड होगी और उसके सामने वोचर नंबर में हमने सी लिख देना। सी का मतलब यही है कि ये कंट्रा एंट्री है। तो ये बच्चों मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी। तो जब भी आप पैसे बैंक में जमा करवाएं या बैंक से पैसे निकलवाएं तो वो आपकी कंट्रा एंट्री बनेगी और वो कैश बुक की बच्चों दोनों साइड पे रिकॉर्ड की जाएगी। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अब लिखा हुआ विड्रा फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज। जी बच्चों, अब देखिए हमने बैंक से पैसे निकाल लिए बिजनेस यूज़ के लिए। जी बच्चों, ये ड्राइंग नहीं है। कुछ बच्चे ये विड्रा का लफ्ज़ देखते हैं, इसको ड्राइंग लिख देते हैं। तो जो विड्रा का मतलब होता है निकाल लेना, विड्रा का मतलब ड्राइंग्स नहीं है। ड्राइंग का मतलब, ड्राइंग कब लिखेंगे? जब पर्सनल यूज़ लिखा होगा, प्राइवेट यूज़, डोमेस्टिक यूज़। विड्रा का मतलब निकाल लेना। कह रहा विड्रा फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज़। तो बच्चों क्या चीज़ हमने बैंक से निकाली? कैश। कैश लिखा हुआ नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है बैंक से हम कैश ही निकालते हैं। तो कैश, इसका मतलब जब हमने बैंक से निकाला तो हमारे पास कैश आएगा। कैश इंक्रीज हो रहा है और बैंक में क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। बैंक अकाउंट कम हो जाएगा और कैश अकाउंट में इजाफा हो जाएगा। तो इसकी भी बच्चों अगर हम जनरल एंट्री पास करके देखें तो हमारे पास, जी बच्चों पहले जो हम इसकी डेट लिख लेते हैं, पिछली एंट्री हमने जो की है इसकी डेट भी जनवरी 6 ही थी आपके पास। जी बच्चों, जो अभी हम एंट्री पढ़ रहे थे विड्रा फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज, इसका मतलब अब हमारे पास कैश आ रहा है, बिजनेस यूज के लिए हमने बैंक से पैसे निकाले, तो मतलब बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, बैंक में कमी हो रही है। तो इसकी अगर हम जनरल एंट्री पास करके देखें तो ये आपके पास बच्चों क्या जनरल एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट अब आपका जो है वो इंक्रीज हो रहा है, कैश आपके पास आ रहा है, तो कैश जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा
और इसके पास आपके पास अमाउंट थी 90,000। जी बच्चों 90,000 आपके पास इसकी अमाउंट है और इसी एंट्री में बैंक अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक में जो है वो क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब कैश में इजाफा हो रहा है और बैंक में कमी हो रही है। बच्चों ये फिर से कंट्रा एंट्री बन गई है। तो बच्चों देखिए बैंक डेबिट कैश क्रेडिट या फिर कैश डेबिट बैंक क्रेडिट किसी तरह से भी आ जाए बच्चों, ये आपकी कंट्रा एंट्री बनेगी जब ये दोनों चीज़ें आ जाए, एक चीज़ डेबिट हो और एक क्रेडिट हो। तो इसकी डेट थी बच्चों जनवरी 7। अच्छा बच्चों अब देखिए कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो इसको हम कौन सी साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड के ऊपर। और रेफरेंस में हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे रेफरेंस में क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट। कैश डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, बैंक अकाउंट की वजह से। तो ये बैंक अकाउंट की वजह से डेबिट हो रहा है, तो इसका भी बच्चों आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, कंट्रा एंट्री है, सी लिख देंगे। अब बच्चों हमने बैंक लिखा तो अमाउंट कौन से कॉलम में लिखेंगे, कैश कॉलम के अंदर। जी मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास जो है वो रेफरेंस में यहाँ पे बैंक आएगा तो अमाउंट कैश में लिखेंगे, कैश आएगा तो अमाउंट बैंक में लिखेंगे। अब इसी एंट्री में कैश जो है वो क्रेडिट भी हो रहा है तो ये क्रेडिट साइड, सॉरी बैंक क्रेडिट हो रहा है तो ये क्रेडिट साइड पे भी लिखेंगे। और रेफरेंस में हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। यहाँ पे रेफरेंस में आ जाएगा बच्चों आपके पास कैश अकाउंट, इसके सामने भी बच्चों हम सी लिख लेंगे। और अब बच्चों अमाउंट कौन से कॉलम लिखेंगे, बैंक कॉलम के अंदर अमाउंट लिखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस में हमने कैश अकाउंट लिखा है। तो जब भी कैश अकाउंट लिखेंगे तो अमाउंट बैंक कॉलम के अंदर आएगी। तो ये बच्चों हमारे पास कंट्रा एंट्री है, जब भी कंट्रा एंट्री आएगी वो दोनों साइड पे रिकॉर्ड की जाएगी। तो यही इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो नई चीज़ें देखी हैं आज। जी बच्चों नेक्स्ट वाली एंट्री तो बिल्कुल सिंपल है, कैश सेल। कैश सेल करेंगे तो कैश आएगा, तो ये डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। और किसकी वजह से बच्चों, सेल अकाउंट की वजह से। तो ये आपके पास इसकी डेट थी बच्चों 7 और ये नेक्स्ट एंट्री की डेट भी 7 है। ये इसकी डेट लिख लेते हैं जनवरी 7 और इधर भी बच्चों जनवरी 7। जी बच्चों अब कैश सेल कर रहे हैं, इसकी भी 7 डेट थी। सेल अकाउंट की वजह से कैश आ रहा है तो कैश कॉलम के अंदर लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए बच्चों कैश सेल। तो कैश कॉलम में ये लिखा जाएगा 1,80,000। तो ये बच्चों आपके पास 1,80,000 कैश कॉलम के अंदर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 8 को, विड्रा कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। जी बच्चों अब ये देखिए पर्सनल यूज लिखा हुआ है, तो पर्सनल यूज का मतलब क्या होगा, ड्राइंग। अब यहाँ पे ड्राइंग आएगा। और विड्रा कैश फ्रॉम बिजनेस, जी बच्चों बिजनेस में से हमने कैश निकाल लिया, इसका मतलब बिजनेस में कैश जो है वो कम हो रहा है। तो पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग, और ड्राइंग मैंने आपको बताया था हमेशा डेबिट करेंगे। इसकी भी अगर हम जनरल एंट्री करके देख लें तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। पर्सनल यूज ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। इसकी अगर जनरल एंट्री पास करके देखें तो ये आपके पास बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ये आपका डेबिट हो जाएगा बच्चों। अमाउंट आपके पास इसकी थी कितनी, 80,000 आपके पास इसकी अमाउंट है बच्चों। और कैश अकाउंट जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि आपने विड्रा कैश किया है बिजनेस में से, इसका मतलब बिजनेस में से कैश जो है वो कम हो रहा है। तो कैश अकाउंट जो आपका क्रेडिट हो जाएगा। ड्राइंग डेबिट हो रहा है इस एंट्री में और कैश जो है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो बच्चों देखिए कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो ये क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। और रेफरेंस में हम क्या लिखेंगे बच्चों, ड्राइंग अकाउंट। ये किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, ड्राइंग अकाउंट की वजह से ये बच्चों क्रेडिट हो रहा है। और कौन से कॉलम में बच्चों, कैश कॉलम के अंदर लिखेंगे क्योंकि कैश विड्रा किया हमने। इसके बाद बच्चों लास्ट एंट्री है रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट। जी बच्चों बैंक से हमने इंटरेस्ट रिसीव किया, तो बच्चों याद रखिएगा बैंक से जब भी इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो बैंक हमें डायरेक्टली कैश नहीं पे करेगा, बल्कि जब भी हम बैंक से इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो बैंक जो है, बैंक में हमारा जो अकाउंट होता है बैंक हमारे उसी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। तो जब भी बैंक हमें इंटरेस्ट देगा हमारे बैंक अकाउंट में इंक्रीज हो जाएगा। एक बात बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी हम बैंक से इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो बैंक हमें डायरेक्टली कैश पे नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, हमारा जो बैंक के अंदर अकाउंट होता है बैंक हमारे उसी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है इंटरेस्ट के। तो असल में यहाँ पे हमें कैश रिसीव नहीं होगा बल्कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होंगे। और जब हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होंगे इसका मतलब है कि हमारा बैंक अकाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट एसेट है, इंक्रीज होगा तो ये डेबिट हो जाएगा। और दूसरी जो इसमें चीज़ आ रही है वो आ रही है बच्चों इंटरेस्ट रिसीव, और इंटरेस्ट रिसीव हमारी इनकम है, इनकम ऑलवेज हमने क्रेडिट ही करनी है। इसकी भी बच्चों अगर हम जनरल एंट्री वर्किंग के तौर पे करके देख लें तो आपके पास क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट
और इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट आपका बच्चों क्रेडिट हो जाएगा और अमाउंट आपके पास इसकी थी 6000। जी बच्चों, बैंक अकाउंट क्यों डेबिट किया, यहाँ पे मैंने आपको बताया, याद रखिएगा। जब भी बैंक से इंटरेस्ट रिसीव होगा तो बैंक आपको डायरेक्टली कैश पे नहीं करेगा, जबकि क्या करेगा, आपका जो अकाउंट है बैंक के अंदर, क्योंकि आपको बैंक इंटरेस्ट तभी पे करेगा जब आपने बैंक में अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो बैंक आपको इंटरेस्ट पे करते हुए क्या करेगा, आपके अकाउंट में ही पैसे ट्रांसफर कर देगा। इसका मतलब आपके बैंक अकाउंट में इजाफा हो जाएगा, कैश में इजाफा नहीं होगा। बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट रिसीव आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो अब इसमें अगर देखें तो बैंक अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो ये डेबिट साइड पे लिखा जाएगा आपके पास। और रेफरेंस में हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड। यहाँ पे रेफरेंस में हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट आपका बच्चों आ जाएगा यहाँ पे रेफरेंस में। और कौन से कॉलम में लिखना है बच्चों, ये बैंक कॉलम के अंदर आपने लिखना है। बैंक इंटरेस्ट जब भी रिसीव होगा बैंक कॉलम के अंदर यहाँ पे लिखेंगे। अमाउंट आपके पास इसकी थी 6000। ये बच्चों का सिंपल लिखा हो इंटरेस्ट रिसीव तो फिर एंट्री बनेगी कैश डेबिट और इंटरेस्ट क्रेडिट। लेकिन जब बैंक इंटरेस्ट होगा तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे। डेट आपके पास बच्चों इसकी थी, ये ड्राइंग की डेट आपके पास थी जनवरी 8 और इसकी डेट थी जनवरी 10। ये आपके पास बच्चों जी, तो ये हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। अब इसका टोटल करेंगे जी बच्चों, 1 बाई 1 टोटल करेंगे। पहले कैश का कर लेते हैं और उसके बाद बैंक का करेंगे। पहले कैश का जो है वो डेबिट साइड का टोटल करके देख लेते हैं। ये हमारे पास वर्किंग के तौर पे आप यहाँ पे कर सकते हैं बच्चों। हम पहले कैश का टोटल कर लेते हैं। कैश में हमारे पास बच्चों कितना टोटल आ रहा है आपके पास, 1 लाख जमा 1,50,000 जमा 90,000 जमा 1,80,000। तो ये आपके पास बच्चों डेबिट साइड का टोटल आ रहा है। और ऐसे ही बच्चों हम इसका कैश का क्रेडिट साइड का भी टोटल कर लेते हैं। जी बच्चों, क्रेडिट साइड ये वाली है, ये आपने कैश की क्रेडिट साइड का टोटल कर लेना 80,000 और जमा 1,40,000 और जमा 80,000। तो ये आपके पास बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है। अब इसमें से देख लें कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है बच्चों, डेबिट साइड का ही टोटल ज़्यादा आ रहा है कैश का। ये हमने कैश की वर्किंग की है, तो कैश कॉलम के अंदर यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे 5,20,000 डेबिट साइड के ऊपर भी और 5,20,000 क्रेडिट साइड के ऊपर भी कैश कॉलम में। इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 5,20,000 माइनस 1,74,000, तो 3,46,000। अब कौन सी साइड बच्चों छोटी है इसमें से, कि हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस CD को लिखेंगे और कौन सी साइड पे लिखना है, छोटी साइड के ऊपर। तो कौन सी साइड बच्चों इसमें से छोटी है, क्रेडिट साइड छोटी है। ये आपके पास क्रेडिट साइड है, इस साइड के ऊपर ये बैलेंस आ जाएगा 3,46,000। और इसके लिए यहाँ पे रेफरेंस में हम लिखेंगे बच्चों बैलेंस CD। डेट बच्चों मैंने आपको कहा था बैलेंस के साथ आपने लास्ट डेट लिखनी है जनवरी 10। अब बिल्कुल बच्चों सेम प्रोसेस हम करेंगे इसके लिए बच्चों, बैंक के लिए। ये हमने कैश के लिए वर्किंग की है सेम, ऐसे ही हम बच्चों बैंक के लिए भी वर्किंग करेंगे। ठीक हो गया। तो इसी तरह से बच्चों हम बैंक के लिए वर्किंग करते हैं। बैंक के लिए भी आपने ऐसे ही करना है। बैंक का भी आपने बच्चों डेबिट साइड का पहले टोटल कर ले। ये आपके पास डेबिट साइड के ऊपर आ रहा है 14 लाख प्लस 1,40,000 और जमा 6,000। तो ये आपके पास बच्चों डेबिट साइड का टोटल आ गया। ऐसे ही बच्चों बैंक का जो है वो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 60,000 प्लस 8,60,000 प्लस 2,50,000 और प्लस 90,000। तो फिर कर लेते हैं यहाँ पे 60,000 जमा 8,60,000 और जमा 2,50,000 जमा 90,000। तो ये आपके पास बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल आ गया। इसमें से भी बच्चों अगर हम देखें तो डेबिट साइड का टोटल ही ज़्यादा आ रहा है, इसके दोनों साइड पे यही टोटल लिखेंगे 15,46,000 ये आपके पास टोटल आ रहा है। तो ये दोनों साइड पे लिखेंगे 15,46,000। इन दोनों का बच्चों डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस में आपके पास देखते हैं कितना आ रहा है
जी बच्चों 2,86,000 ये आपका बैलेंस CD आ जाएगा और बैलेंस CD आपने कौन सी साइड पे लिखना है, छोटी साइड के ऊपर। तो इनमें से देखिए बच्चों कौन सी साइड छोटी है, ये क्रेडिट साइड आपके पास छोटी है, तो ये बैंक कॉलम के अंदर हम यहाँ पे क्रेडिट साइड के ऊपर बैलेंस लिख लेते हैं 2,86,000। जी बच्चों ये ज़रूरी नहीं कि दोनों के बैलेंस यहीं पे आए, हो सकता है एक बैलेंस इस साइड पे आ जाए और एक बैलेंस इस साइड पे भी आ सकता है। तो जी बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दोनों जो है वो डेबिट साइड्स बड़ी थी और क्रेडिट साइड छोटी थी, इसलिए दोनों बैलेंसेस ही आपके पास क्रेडिट साइड पे आ रही हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमने डबल कॉलम कैश बुक जो है वो बनाना सीखा। तो आज हमने बच्चों 2 क्वेश्चन किए हैं, इसमें हमने सिंगल कॉलम कैश बुक भी बनाई है और डबल कॉलम कैश बुक भी बनाई है। तो आपने बच्चों होमवर्क के अंदर बच्चों प्रॉब्लम नंबर 2 और 3 जो है वो सॉल्व करनी है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो बच्चों ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।